हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। दिस इज स्कैप सर। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली अक्टूबर 2014 और जुलाई 2018 में 4 मार्क के लिए पूछा जा चुका है। 4 मार्क के लिए सम पूछा गया, बहुत ही ईजी और सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा मार्क कैरी कर रहा है 4 मार्क, और ये सिंपल स्टेप्स में भी हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं कैसे हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन में रीड करता हूँ, क्वेश्चन क्या दिया वो मैं पहले हम रीड करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन में है इफ द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय, लाइन क्या है हमारा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज द इक्वल टू द व्हाट एंगल बिटवीन द लाइंस 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऐसे दो इक्वेशंस दिए गए हैं। ओके, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, ओके, ये जो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये फर्स्ट है हमारा और सेकंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है। ओके, ये दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है, ये भी दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, सेम है। ओके, क्या है, सेम है, ये गिवन कंडीशन है। हमें प्रूफ क्या करना है, वी नीड टू शो दैट और प्रूफ दैट 100 टाइम्स ऑफ व्हाट एच स्क्वायर माइनस व्हाट ए बी, 100 इंटू व्हाट एच स्क्वायर माइनस ए बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट ए प्लस बी। हमें ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, काफी सिंपल है। अगर आपको नॉर्मली, अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे एंगल्स जो वर्ड दिया है ना, इसको अगर आप समझ गए, ओके, एंगल्स इक्वल हैं, तो ये सम का जो कॉन्सेप्ट है मेन वो आपको समझ जाएगा, राइट। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एंगल। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चों, एंगल दिया हुआ है, एंगल लाइन्स, ओके, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ओके, ये जो कंबाइन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन है और ये हमारा कंबाइनेशन ऑफ सेकंड लाइन क्या है, इक्वल है, इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है इसका एंगल पता करते हैं, सेकेंड लाइन है इसके बीच, सेकेंड जो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन है इनके बीच का जो एंगल है वो पता करेंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये देखते हैं हमारा जो ये सो दैट वो मिलता है कि नहीं, राइट। ओके, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सोल्यूशन। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन में क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट कंबाइंड क्या इक्वेशन दिया हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ व्हाट लाइन। ओके, फर्स्ट कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या है हमारा, ax स्क्वायर। ओके, क्या है हमारा ax स्क्वायर। ओके, क्या है ax स्क्वायर प्लस व्हाट 2hxy, ओके, प्लस व्हाट by स्क्वायर। ओके, by स्क्वायर, ये नॉर्मल जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, फर्स्ट लाइन हमारा, देखो ऐसा कभी भी रहेगा तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है। ओके, कभी भी ऐसा दिया रहता है इसके लिए फॉर्मूला है, क्या है कि अगर हमें ऐसा कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ और इनके बीच का एंगल पता करना है तो इसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ व्हाट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट एच स्क्वायर माइनस व्हाट ए बी डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय ए प्लस बी, डिवाइड बाय व्हाट ए प्लस बी, वेयर मेरा जो ए है, ए प्लस बी है, should not be equal to, okay, a plus b should not be equal to 0। ओके, अगर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, और मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी ये फॉर्मूला बेसिकली कैसे प्रूफ करते हैं। ओके, और ये बहुत बार पूछा चुका है, ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ किया जाता है, इसका 3 मार्क के लिए लगभग इतने टाइम से, जैसे देख सकते हो, रिपीट हो चुका है। तो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इसको मैंने बता दिया है प्रूफ करके, ठीक है। तो वीडियो भी आप देख लेना, उसमें tan थीटा इक्वल टू ये होता है, ये मैंने प्रूफ किया है। इस वीडियो में मैंने उसी का एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि 4 मार्क के लिए पूछा गया, जो कि क्या है 4 मार्क के लिए 2 बार पूछा गया, अक्टूबर 2014 और जुलाई 2018 में। ओके, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को बेसिकली ये फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या है, पिछले वीडियो में देख लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया है फॉर्मूला। ओके, ठीक है। तो ये तो हमें क्या मिला, ये जो हमें मिला है यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ व्हाट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये इस लाइन के लिए। हमारे पास एक और लाइन दिया हुआ है, कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 3y स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा सेकेंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये क्या है हमारा सेकेंड। ओके, द सेकेंड कंबाइंड इक्वेशन। ओके, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, लाइन्स। ओके, तो वो हमारा दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस क्या है 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0, ये क्या है, ऐसा है। ओके, 2 माइनस 5 3, ओके, 2 माइनस 5 3। ओके, सो ये हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, इसका भी हम लोग tan थीटा के थ्रू इन दो, ये जो दो लाइंस से मिलके बना है उनके बीच में क्या एंगल होगा वो पता करते हैं। ओके, तो वो कैसे पता करेंगे, अगेन मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, tan थीटा। यहाँ पे मैं
θ1 θ2 ऐसा क्यों नहीं लिख रहा? बिकॉज क्या बोला है यहाँ पे, दोनों एंगल्स सेम है। तो अगर यहाँ पे बोलता है कि एंगल्स डिफरेंट है तो यहाँ पे θ1 लेना पड़ता और इसको θ2 लेना पड़ता, मतलब यहाँ पे मुझे अलग अलग एंगल रखना पड़ता। बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे भी थीटा ले रहा हूँ, यहाँ पे भी थीटा ले रहा हूँ। समझे बच्चों? यहाँ पे अगेन वही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। पहले फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, 2 इंटू क्या है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वॉट एच स्क्वायर माइनस वॉट ए बी, ओके, डिवाइड बाय वॉट ए प्लस बी, डिवाइड बाय वॉट ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है। इसके अंदर हम लोग इसके वैल्यूज लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वैल्यूज, लिखेंगे इसके अंदर। बट वो वैल्यूज कहाँ से मिलेंगे? वैल्यूज हमें मिलेंगे इस इक्वेशन से, ओके। यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं कंपेयर करेंगे किससे, अगर इससे हम लोग ये वाला जो इक्वेशन है, जो इसका जनरल फॉर्म है, ओके, ये जो हमारा जनरल फॉर्म ही है, तो अगर हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू देखोगे तो ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे बच्चों, 2 है। ए का वैल्यू क्या गिवन है, 2 दिया हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बी का वैल्यू इज गिवन एज व्हाट, 3, तो बी का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2h, ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2h, ओके, प्लस 2h एक्स वाई, ओके, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, प्लस 2h है। यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ -5, ओके, इधर लिख रहा हूँ, -5 विल बी इक्वल टू व्हाट, -5 विल बी इक्वल टू 2h, विल बी इक्वल टू व्हाट, 2h, ओके। तो h का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5/2, ओके, -5/2 विल बी द वैल्यू ऑफ व्हाट, x, ओके। तो यहाँ पे मुझे a का वैल्यू यहाँ पे मिल गया, a का वैल्यू क्या मिला, 2, 3, h का -5/2, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो वैल्यूज इसमें अननोन थे वो हमने पता लगा लिया विद दिस इक्वेशन, ओके, ठीक है। तो हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 की जगह 2 लिखा, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ h का वैल्यू क्या है, -5/2 का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, a का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है, 2 इंटू वॉट, 3, 2 इंटू 3, ओके, डिवाइड बाय वॉट, डिवाइड बाय a प्लस बी, a इज वॉट 2, ओके, एंड b इज 3, तो 2 + 3 हो जाएगा, ओके। ये किसका वैल्यू मिल रहा है हमें, tan थीटा का वैल्यू मिल रहा है। सो tan थीटा विल बी इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, tan थीटा का जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 5/2 है, -5/2 है, माइनस का स्क्वायर क्या करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/2 2 का स्क्वायर 4, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं, और ये क्या 2 + 3 इज व्हाट 5, 2 + 3 इज व्हाट 5, ठीक है। आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 लिखा मैंने, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा कितना होता है, यहाँ पे 24, ओके, 6 4 जा व्हाट 24, यहाँ पे 25 ऑलरेडी है, 25 माइनस व्हाट 24 डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या रहेगा 5 रहेगा, होल डिवाइड बाय 5। इसको आगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, ओके, 1/4 डिवाइड बाय 5, 1/4 1/5, ओके। इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, आगे और करेंगे तो क्या होगा, 2 यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट करोगे तो 1/2 आएगा, डिवाइड बाय व्हाट 5, डिवाइड बाय 5, ओके, ठीक है। अभी आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ व्हाट 1/5 विच कैन बी फर्दर रिटन एज व्हाट, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 1/5, विच कैन बी फर्दर रिटन एज 1/5। ये किसका मिला, tan थीटा का, ओके, ये क्या tan थीटा का वैल्यू इतना मिल गया, ओके। यहाँ पे देखोगे एक और tan थीटा का वैल्यू मिला था फ्रॉम दिस, ओके। इसको मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, ओके, इसको मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, इक्वेशन 1, ओके, इसको इक्वेशन 1, बिकॉज ये किसके लिए, इस लाइन के लिए, ओके, ये tan थीटा इस लाइन के लिए है, इसको इक्वेशन 1 ले लिया मैंने। और यहाँ पे हमें क्या मिला है, tan थीटा इक्वल टू व्हाट 1/5, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूँ। ये किसके लिए, जो सेकंड कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया था उसके लिए, ओके। ये दोनों का लाइन का जो स्लोप है इक्वल है, यानी कि जो tan थीटा इक्वल है, यानी कि जो वैल्यूज हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएंगे आपस में, ओके। तो पहले वाला जो वैल्यू है वो क्या है, उसका वैल्यू क्या है हमारा, यहाँ पे बेसिकली दैट वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम, ओके, यहाँ पे फ्रॉम
फ्रॉम 1 एंड वॉट 2, 1 एंड 2 दोनों के स्लोप्स इक्वल है तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वॉट स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस वॉट ए बी डिवाइड बाय वॉट ए प्लस बी डिवाइड बाय ए प्लस बी। ओके, ये मोड में था, दैट विल बी इक्वल टू वॉट, दैट विल बी इक्वल टू ओके 1/5, दैट विल बी इक्वल टू 1/5। ये जो मोड है, मोड को मैं हटा भी सकता हूँ, लिख भी इसको विदाउट मोड भी लिख सकते हैं, राइट। तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस वॉट ए बी माइनस ए बी। ओके, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे मोड में रहने ही देता हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे मोड में ये वैल्यूज आपस में इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी हो गया और ये क्या हो जाएगा 1/5। मोड हटा दिया, इधर भी मैंने हटा दिया। ओके ठीक है बच्चों, ओके ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये देखो 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखो 5 टू 10, स्क्वायर रूट ऑफ क्या है एच स्क्वायर माइनस वॉट ए बी। ओके, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा ए प्लस बी। न्यूमिनेटर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ओके, इसको मैं बेसिकली क्या रखता हूँ, ब्रैकेट में रखता हूँ। अभी देखो बच्चों, हमारे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर है। ओके, ए प्लस बी द वॉट होल स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारा क्या होल स्क्वायर फॉर्म में है क्या, नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। ओके, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके, बिकॉज हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं। वैसे जैसे डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दोनों साइड करते हैं तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होता है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग तो क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू वॉट स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस वॉट ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये स्क्वायर इसके पास भी आएगा, इसके पास भी आएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है, और ये क्या रहेगा, इसका स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है तो आपस में कैंसिल होगा। क्या रहेगा एच स्क्वायर माइनस वॉट ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ए प्लस बी द होल स्क्वायर हमसे क्या पूछा था, हमसे यही पूछा था, हमसे यही प्रूफ करने के लिए पूछा गया था और हमने ये प्रूफ कर दिया। ओके ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं अगर आपको फॉर्मूला पता है। ओके, देखो हमने क्या किया, आपको क्विक रिकैप देता हूँ। इस पे क्या दिया था, 2 लाइंस दिए हुए थे, कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइंस। ओके, इनका जो एंगल था, ओके एंगल इक्वल था, ये गिवन कंडीशन। ओके, हमें ये प्रूफ करना था कि 100 टाइम्स ऑफ वॉट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू वॉट ए प्लस बी। कभी भी एच स्क्वायर माइनस ए बी आ गया ना तो समझ लो कि वो एंगल से रिलेटेड ही है, तो आपको एंगल का ही फॉर्मूला लगाना है कहीं ना कहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखोगे फर्स्ट जो लाइन था उसका हमने यहाँ पे क्या निकाला, एंगल निकाला। ओके, ये क्या है, नॉर्मल जो जनरल फॉर्म है वही है, जनरल फॉर्म ही हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो उसका जो बेसिकली एंगल होगा वही होगा ना, बिकॉज यहाँ पे एच का वैल्यू, ए का वैल्यू नहीं दिया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा वही हुआ tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो कंबाइन इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, ए बी का वैल्यू फाइंड किया, एच का ही वैल्यू हमने कैलकुलेट किया सेपरेटली, और हमने क्या किया, अगेन ये जो फॉर्मूला था इसी फॉर्मूले मैंने फाइंड किया, बिकॉज ये तो ये जो tan थीटा इस लाइन के लिए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही फॉर्मूला यूज करके, चूंकि यहाँ पे ए बी और एच का वैल्यू दिया है तो हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा tan थीटा। ओके, दोनों एंगल्स इक्वल है, यानी कि tan थीटा विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा, फिर मोड को हटा दिया यहाँ पे, उसके बाद हमने क्या किया, नॉर्मल हमें देखा कि प्लस बी है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर दिया है, तो नॉर्मल स्क्वायर कर दो उन दोनों साइड में, बोथ साइड में कर दोगे तो आपको नॉर्मल क्या मिल जाएगा, 100 इंटू वर्ड एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू वर्ड ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ओके, तो ऐसे हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझा रहेगा। कोई भी डाउट है कमेंट्स में बताओ। इसका जो पीडीएफ है आपको दिनेश सर ऐप से रेफर कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, बाय, ऑल द बेस्ट।